उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर पहुंच मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी ने पॉलिटेक्निक डिपो में बटन दबाकर ट्रायल रन के लिए मेट्रो को रवाना किया। उन्होंने मेट्रो के अंदर से भी उसकी जांच पड़ताल की, वो उसमें बैठे भी। लेकिन इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा है। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। योगी ने पिछली सरकारों पर उंगलियां उठाते हुए कहा था कि अगर पहले की सरकारें सजग होती तो कानपुर में बहुत पहले मेट्रो आ चुकी होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.5 माह में मेट्रो को कानपुर की जनता के लिए चला देने की बात भी कही। कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को कानपुर मेट्रो का शिलान्यास किया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काम का शुभारंभ किया। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी और एनसीपी की इस लड़ाई में रोजाना कोई न कोई आरोप एक दूसरे पर लगातार लग रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जहां नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप लगाए, तो वहीं अब नवाब मलिक ने कुछ बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस हजारों करोड़ की उगाही में शामिल है और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अंडरवर्ल्ड के लोगों को बड़े पदों पर बैठाया। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से फडणवीस के अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए बुधवार को मलिक ने आरोप लगाया कि भगौड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासगर के कुर्गे माने जाने वाले 57 वर्षीय वर्सोवा के एक मुंबई बिल्डर रियाज भट्टी को हमेशा फडणवीस के करीब बीजेपी के कार्यक्रमों में देखा गया है। ऐसा आदमी जो दाऊद और अंडरवर्ल्ड के अन्य लोगों का करीबी है, वीआईपी कार्यक्रम तक आखिर कैसे पहुंच गया? यहाँ तक कि पीएम के साथ उसकी तस्वीरें खिंचवाने का प्रबंध कैसे कर लिया गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है।
डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। फडणवीस के कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर विस्तार से बताते हुए मलिक ने पूर्व सीएम पर नोटबंदी के जरिए देश को नकली नोटों से छुटकारा दिलाने के पीएम के उद्देश्यों की धज्जियां उड़ाने का आरोप तक लगाया। लेकिन सबसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देवेंद्र जी आप पे, कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, मामला एनआईए को नहीं दिया जाता, नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है। इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। बता दें, नवाब मलिक आर्यन खान ड्रग मामले के बाद से ही पहले लगातार समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे थे और अब ये आरोपों का सिलसिला बीजेपी के साथ चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते हुए हर किसी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य की कामना की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी है। छठ महापर्व को लेकर अपने मन की बात के अपने पुराने अंश के प्रसारित वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करे। पीएम मोदी ने शेयर किए अपने वीडियो में सूर्य वंदना या छठ पूजा को पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व बताते हुए कहा कि ये ऐसा पर्व है जिसमें खान पान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें
उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती हैं, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाने वाले सूर्य देव और छठी मैया से सभी के सुख शांति, वैभव एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने ट्वीट किया, समस्त देशवासियों को सूर्य आराधना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करें। राजनाथ सिंह ने महापर्व पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.